पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मोहन जी, आप गाड़ी क्यों धो रहे हैं? अरे क्योंकि मेरी गाड़ी मुझसे बहुत प्यार करती है। पता है, बात बात पर अपनी गोदी में बिठाकर यहाँ वहाँ घुमाती रहती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा प्यार कर लेता हूँ। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। आइए, मैं आप लोगों को अपनी चमचमाती गाड़ी में छोड़ देता हूँ। वाओ! है ना गुनगुन? परफेक्ट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम रिक्शा से चलते हैं। चल राधा। नहीं दादी, गाड़ी से चलते हैं ना। गाड़ी से जाएंगे तो घर वापस भी आ पाएंगे ना जल्दी। चलिए ना दादी। बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत जल्दी घर आ जाएंगे वापस। अरे वरना आपको पता है ना, रिक्शा घुमा फिरा के ले जाता है। बैठो तुम। चलिए गुनगुन। रुक राधा। फिर से अखबार में अपनी तस्वीर छपवानी है। पीछे बैठो, हम आगे बैठेंगे। गुनगुन आगे आ। हम बैठते, हम आगे बैठते। हाँ, मतलब गुनगुन दादी को आगे आने दो। हाँ। थोड़ा जल्दी चलना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही है? कम से कम 100 साल तक जिएंगी आप दादी। ये मत बोला कर। अरे हम बाजार की बात करें, तुम कहाँ पहुँचाना चाह रहे हो हमें? बाजार? इसलिए तो गाड़ी में बैठे हैं। नहीं आज आपका काम तमाम ही कर देते हम। I mean, आपका बाजार में जो काम है उसे खत्म कर देंगे हम, पूरा का पूरा। नहीं गुनगुन? ये पापा त्रिवेदी और बेटी त्रिवेदी में दोस्ती हो गई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस अब ये शैतान जोड़ी राधा को किसी नई मुसीबत में न डाल दे। हमें ये चाहिए। पर ये आखिरी पीस है, ये एक ही है। एक ही है, पर रंग तो देखो इसका, इतना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ही बाकी बिहार जी के लिए बनी हो। इसे देखकर हमारी राधा रानी खुशी से झूम उठेंगी। इसे पहनकर जब यमुना जी के तट पर राधा रानी के लिए बांसुरी बजाएंगे, इसे पहनकर जब यमुना के तट पर बाकी बिहारी जी हंसेंगे गाएंगे, तो सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, किसी किसी पोशाक को देखकर लगता है कि ये आप ही के भगवान के लिए बना हो। हाँ, और कभी कभी तो कितनी भी महंगी पोशाक क्यों ना पहना दो, उन्हें वो रास ही नहीं आता। बिल्कुल सही, जैसे कि उनको पहनकर मजा ही ना आया हो। बिल्कुल। और हमारे बाकी बिहारी जी ना बड़े नखरे वाले हैं। एक दिन तो हम उनके लिए इतनी महंगी और इतनी अच्छी पोशाक ले आए थे, पर उन्होंने ना बस 2 दिन में फाड़ दी। फिर जाकर हम समझे बात महंगे सस्ते की नहीं, बात तो भाव की है। अरे वो तो ठीक है, पर ये रास वाला एक ही सेट है। आप दोनों में से कौन भाव लगाएगा बता दीजिए। तो आप ही ले लीजिए। वैसे भी आपके राधा रानी और बाकी बिहारी जी इसको देखकर बहुत खुश होंगे। पर हमारे पास तो सिर्फ बाकी बिहारी जी हैं। और हमारे पास बस राधा रानी जी हैं। मतलब हम दोनों इस पोशाक को ले सकते हैं। अरे हाँ, इससे आपके बाकी बिहारी जी भी खुश हो जाएंगे और आपकी राधा रानी भी। तो बाकी बिहारी की पोशाक आपको दे दूं और राधा रानी की पोशाक आपको? जी जी।
ये लीजिए। भैया जी कितना हुआ? 190 रुपए जी। भाव भी सही लगा आपने भैया। ये एक लीजिए। मिनट, हम अपने हिस्से के भी पैसे दे देते हैं। अरे हम दे देते हैं ना, कोई बात नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम देते हैं ना। देने दीजिए हमें, हमारी राधा रानी की तरफ से आपके पास। जिसका डर था वही हुआ। ये घर की सारी औरतें मेरी दुश्मन है। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, आप मेरे घर में लगा दी। नहीं नहीं मोहन बेटा, आग लगी तुम्हारे दुश्मनों के घरों में। हे भगवान, अगर मोहन ने ये विग देख लिया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। क्या करूं? आग तो दुश्मनों के घरों में भी नहीं लगनी चाहिए ना, क्योंकि आग तो आग होता है और घर तो घर। लेकिन आते गार्डन में बॉनफायर क्यों कर रही हो? बहुत सारी सूखी घास इकट्ठा हो गई थी तो हमने सोचा कि जला देते हैं। बहुत अच्छा सोचा आपने। घर का मालिक है। ये तो घर का काम हुआ ना बेटा, अब मालिक करे या हम करे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन आप तो अपना काम भी दूसरों से करवाती हैं। त्रिवेदी जी क्या कहते हैं आपको, क्या बुलाते हो आपको? तो आप कामचोर। क्यों बुलाते हैं कामचोर? कोई तो वजह होगी। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा। इसलिए मजाक मजाक में। इनसे तो कुछ भी बुला सकते हैं, नहीं? आप बुझाइए इसे, आग फैल जाएगी। नहीं बुझा दे। मोहन बेटा, हम है ना, तुम चिंता मत करो, हम फैल जाएंगे पर आग को नहीं फैलने देंगे। जाओ, हम बुझा देंगे इसे। मोहन तुम आ गए, चलो मेरे साथ। कहाँ? अंदर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, चलो ना। हाँ, कब से हमारी बिटिया इंतजार कर रही है। जाओ जाओ जाओ। आग वहीं पर है, ध्यान रखिएगा। हम ध्यान रखेंगे। माफ कीजिएगा, मैंने भी साथ ले आया। वो क्या है ना, मैं राधा रानी के बिना कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। हमारी राधा भी अपने बांके बिहारी के बिना कहीं नहीं जाती। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद इशारा दे रहे हैं। देखो ना, कितने प्यारे लग रहे हैं बांके बिहारी जी और राधा रानी साथ में। अगर जोड़ी राधा और हृदय की बननी थी तो आप मुझे जो संकेत दे रहे थे भगवान, वो क्या था? आपने मुझे राधा मोहन की जोड़ी की उम्मीद क्यों दी? कहां से आ गए तुम हृदय? क्या हुआ? यहाँ क्यों लाए मुझे? उठाना था तो उस हृदय को घर से बाहर फेंक देते। मेरा भी मन वही कर रहा था कि उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। घर क्या, शहर से बाहर फेंक दूं। अरे शहर क्या, पूरे देश के बाहर लात मार के फेंक दूं। बात कैसे करता है वो? मुझे जो भी बुलाना है बस प्रेम से बुलाइए, नौटंकी कहीं का। सब कुछ कॉपी करना जरूरी है क्या? शक्ल देखी उसकी, एकदम चूहे जैसी। और कपड़े देखे उसके, कार्टून जैसे। हाँ। और ये कौन सा नाम है? हृदय। नाम सुन के ना हृदय में अटैक आ जाता है। वो आपके बेटे मोहन थे ना? जी। राधा की इन्हीं के साथ तस्वीर छपी थी एक बार। लगता है उनका भी काफी मन लग गया है राधा से। हृदय नहीं?
राधा कितनी ब्यूटीफुल है। कितनी सिंपल है, कितनी सुशील है, कितनी स्वीट है, सबको प्यार करने वाली है और सबसे प्यार करने वाली है, और ये हृदय सबको अटैक देने वाला है। पता है, उसे मार्केट में ही देखे पता चल गया था कि एक नंबर का चूजा है वो। मतलब बातें कम और प्रवचन ज्यादा लगते हैं, नहीं? राधा रानी ये, राधा रानी वो, ऐसे कौन बात करता है? नकली कहीं का। अगर ये सब नकली है तो फिर असली क्या है? ये बात भी है, असली क्या है? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उस कार्टून को आउट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगली बार प्यार से मिलाना, मारने की क्या जरूरत है? अब देखो मैं क्या करता हूँ। हेलो शेखर, कहाँ है तू? एक काम कर, जल्दी घर आ जा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत अर्जेंट है। हृदय में अटैक आ रहा है मेरे, आजा। अब देखना गुंगू, इस हृदय को कैसे मैं 9-2-11 करता हूँ। जी मैं पंडित हूँ, मंदिर में। कौन से मंदिर में? मथुरा में। मथुरा में तो बहुत सारे मंदिर है। तुम किस मंदिर के पंडित हो? जी मैं चौक बाजार वाले राधा कृष्ण मंदिर में। रहते कहाँ हो तुम? वहीं मथुरा में। ओफो, मथुरा में कौन सी जगह? प्रभात नगर, मकान नंबर 14। फोन नंबर? गुनगुन बिटिया, अब सामने ही बैठा है, सवाल जवाब तो वैसे भी कर रही हो, अब फोन नंबर की क्या जरूरत है? अठासी 87 25143। पंडित का काम तो ठीक है, कुछ और काम भी करते हो तुम? जी हाँ, अभी पिछले साल ही मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया है और मुझे पंछियों की तस्वीरें खींचना बहुत पसंद है। क्या कहते हैं उसे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। कि बिना राधा रानी के साथ हुए भी वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राधा रानी जी की प्रेम में शक्ति नहीं? नहीं, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि राधा रानी जैसा सच्चा और निस्वार्थ प्रेम आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। बिना किसी आशा अपेक्षा के पूरी जिंदगी बस माँ के बिहारी जी की प्रेम में रमी रही। बाकी बिहारी जी और राधा रानी दोनों का ही प्रेम निस्वार्थ और सच्चा था, इसीलिए तो आज तक उनकी जोड़ी की मिसालें दी जाती है। तुम दोनों में भी उन्हीं की जोड़ी की झलक है। अगर आप दोनों की हाँ हो तो रिश्ता पक्का कर ले। हाँ हाँ, तुम बोलो बेटा, क्या तुम्हें हमारा हृदय पसंद है? मोहन जी कहाँ चले गए आप? जब हमें हमारे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी आप हमें अकेला छोड़कर चले गए। बेटा, इस घर में सबको तुम्हारी मर्जी की बहुत फिक्र है, तो पूरा मन बनाकर ही हाँ कहना। ये ऐसा ना हो बाद में तुम्हारे परिवार से हमको डांट खानी पड़े। भगवान, अगर आपने मुझे इशारा नहीं दिया होता तो मेरे मन में राधा और मोहन के साथ आने का ख्याल भी नहीं आया होता। बताइए मुझे, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? राधा की किस्मत में कौन है? हृदय है या फिर मोहन? तुम बोलो बेटा, क्या तुम्हें हमारा हृदय पसंद है?
हे भगवान, जिस शुभ मुहूर्त में शगुन देना था वो शगुन तो मोहन ने ले लिया। ये कैसा संकेत है? दादी, इतनी भी क्या जल्दी है राधा की शादी करवाने की? और आपकी नजर पुरानी हो चुकी। अच्छे और बुरे में फर्क नहीं दिख रहा आपको? जो लड़का आपको पहली नजर में भाग गया था ना, वो जो दिखता है नहीं। ये कोई पंडित नहीं है, ये मथुरा से भागा हुआ चोर है। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए ना क्या कर रहा है? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इधर 6 महीने पहले अरेस्ट हुआ था। और मैं बता दो आप लोगों को क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में हृदय पंडित बना हुआ था ना, उसी मंदिर में एक सोने की मूर्ति चोरी हुई थी। और पता है वो मूर्ति कहां मिली? आपके प्रिय हृदय जी, जिसके हृदय में सिर्फ सच और श्रद्धा और संस्कार भरे हैं, उस हृदय जी के घर से। इसलिए पुलिस इसे पकड़कर ले गई और 6 महीने से अंदर सड़ रहा था। इसके बारे में पता लगाने मैं मथुरा भी गया, इसके घर। वहां पर पता चला कि इसे धक्के मारकर वहां से निकाला गया। लोग तो इसके चेहरे पर थूकते हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सही बोल रहा है या गलत? बता, आया ना? तू इस घर में क्या करने है पता नहीं, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगा। राधा से शादी करेगा। छोड़ो इसे। चोर कहेगा पंडित के नाम पर चोरी करता है। हाँ, ये सब सच है। सच है? हम सब जानते थे। क्या? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको ये सब कुछ पता था? हाँ, हमें सब सच पता था। लता जी और हृदय तो आपको सब सच बताना चाहते थे, पर हमने उन्हें रोका था। तो मोहन, अगर इस झूठ के लिए किसी को मारना है ना, तो हमें मारो, हम पर हाथ उठाओ। दादी, आप सच जानते हैं उसके बाद भी इसका रिश्ता आप राधा के साथ करा रही है। तो एक झूठे इल्जाम के लिए एक सच्चे इंसान को मना कर देते? जो भी इल्जाम इस पर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। उसने चोरी नहीं की थी, उसे फंसाया गया था। उस पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। हमें पता है कि आपको हमारी चिंता है, हमारे भविष्य की चिंता है, हमारे भविष्य की फिक्र है आपको। पर हम आपको आश्वासन देते कि हमारी दादी को भी हमारी उतनी ही चिंता है। और अगर हमारी दादी हमारे लिए कोई रिश्ता लाई है तो पूरी छानबीन करके तो लाई होंगी ना वो। और अब तक तो हृदय जी अपनी हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो आप चिंता छोड़ दीजिए। माना कि मोहन जी ने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, पर इस चक्कर में हमारे बेटे का तो अपमान हो गया ना। ये तो बहुत गलत हुआ।
तो अगर अब मन मुटाव खत्म हो गया हो तो रस्में शुरू करें। रामेश्वर, बेटा हृदय को नारियल और रुपए देकर रिश्ता पक्का कर लो। पर माँ, मुहूर्त का समय तो निकल गया। मुहूर्त में तो रुपया और नारियल मोहन ने पकड़ लिया था। चुप करो ना मम्मा। जब मन मिल गए हैं तो हर समय अच्छा है। शुभ मुहूर्त की क्या जरूरत है? एकदम सही कह रहे हो बेटा, ये लीजिए। लेकिन दादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम राधा जी से 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हृदय बेटा, आप राधा के साथ वहां मंदिर में बात कर सकते हैं। जी। राधा जी, बड़े प्यारे लग रहे दोनों, है ना? क्या बताइए ना बाकी बिहारी जी, हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आज तक आपके दिए हुए सारे इशारों को मैं मान के चली। अगर आप कभी गलत नहीं हो सकते तो फिर आपके दिए हुए इशारे कैसे गलत हो सकते हैं? मुझे पानी पीना। राधा मोहन ने एक दूसरे का व्रत खोला, ये कोई इत्तेफाक है या आपका कोई इशारा है? आप ही ने मुझे विश्वास दिलाया कि राधा मोहन एक दूसरे के किस्मत में है। तो फिर राधा की शादी हृदय के साथ क्यों हो रही है? क्यों ये दोनों समझ नहीं पा रहे कि इनके अंदर जो बेचैनी है, जो दर्द है, जो एहसास है, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ प्यार है। आप मुझे कुछ संकेत दीजिए, कोई इशारा दीजिए, बताइए कि राधा मोहन सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। प्लीज बताइए, बताइए ना बाकी भी है। हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये गांठ हमें याद दिलाई कि इस घर से जाने से पहले इस घर में सुख और शांति मेहमानों की तरह नहीं, सदस्यों की तरह बसानी है। हमें सब कुछ याद आ गया बाकी बिहारी जी। हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं जब हमारा काम ही पूरा नहीं हुआ है? मोहन जी को आपसे मिलवाना है, गुनगुन और मोहन जी के रिश्ते को ठीक करना है और मोहन जी के जीवन में फिर से खुशियां भरनी है। ये सारे काम करने से पहले हम शादी कैसे कर सकते हैं? और शायद इसी वजह से हमारा दिल भी भारी हो रहा था। अब सब समझ गए हम। बाकी बिहारी जी, आप हमारा साथ दीजिएगा ताकि ये सारे काम हम अपनी शादी से पहले पूरे कर सके। और इस पर सर जल्दी है क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हमारी दादी चैन की सांस नहीं लेंगी और जब तक ये सारे काम पूरे नहीं होंगे हम चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। बाकी बिहारी जी, दो जिंदगियों का वास्ता है, आपको साथ दीजिएगा।
जल्दी जल्दी वाली तारीख निकालिए ना पंडित जी। हम तो कहते कि कल की ही तारीख निकाल दीजिए। जितना जल्दी कन्यादान करने का पुण्य मिले उतना ही अच्छा है ना। जी जी बिल्कुल, अवश्य, मैं देख रहा हूँ। क्या हो गया हमसे? तुम रोना बंद करोगी? हर बात पर रो लेती हो यार। इतनी बारिश चेहरा पूंजी में नहीं होती है जितनी की तुम्हारी आंखों से निकलती है। टूट गया ना, क्या करें हम? अरे तो क्या ये फोन? आजकल सब कुछ फोन में ही हो जाता है। हेलो, अभी अभी क्यों? ओके पापा, लाती हूँ। ये राधा, देखो ये जो गम है ना, गम से आंसू निकलते हैं, करेक्ट? आंसू से गम निकलता है नहीं ना? तो आंसू निकाल के क्या करोगे तुम? इसे गम तो निकलता नहीं जो मैं इसे इस कंगन को चिपका दूं। किससे चिपकेंगे फिर ये? मुझसे मेरा क्राफ्ट बॉक्स क्यों मंगवाया? मेरा होमवर्क करना है क्या? अरे नहीं, राधा का होमवर्क करना है। लो, ये और कुछ चिपकाना है? नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं मोहन जी? तुम ही कहती है ना कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ ना सके। कंगन जोड़ने से राधा और हृदय की किस्मत नहीं जुड़ेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मोहन, लेकिन इनका इरादा कुछ और ही है। लो, जुड़ गए कंगन। धन्यवाद मोहन जी। कोई नहीं। क्या करियो? आराम से ही कर। एक सेकंड रुको। तो बस अब आपने मुझे इशारा दे दिया है कि राधा मोहन की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मुझे और इशारों की जरूरत नहीं है। पर हमें एक बार हृदय से तो पूछ लेना चाहिए, शायद उसे कोई एतराज हो। नहीं दादी जी, हमें क्या आपत्ति होगी? इतना प्यार आप सभी को राधा जी से है, ये भी तो उन्हीं का परिवार है। और पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विदाई बरसाने से हो या वृंदावन से, क्या फर्क पड़ता है? क्यों मां? हाँ हाँ हाँ, हमें तो बस राधा को अपनी बहू बनाने से मतलब है। अब आप उसे विदा कहाँ से करते, ये तो आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लता जी और हृदय, आप दोनों भी यहीं पर रुक जाइए। हमें भी तो मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिएगा। देखिए, अगर आपने ना किया तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे आपने हमें माफ नहीं किया। आप प्लीज मत कहिए मोहन जी, शादी हो जाने तक हम सब यही रहेंगे। अरे वाह, अब बताइए माँ जी, क्या कहती हैं आप? ठीक है, अगर सब लोगों की यही मर्जी है तो राधा की शादी यहीं होगी और विदाई भी यहीं से होगी। अरे देखो, तारीख क्या निकल आई, इसके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी शादी ये त्रिवेदी भवन में उसके ठाट बाट में होने वाली है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही खुश हो गई।
ऐसे ही। ये माँ बेटे के हाव भाव देख के पक्का लगता है ये जो दिखते हैं ना वो है नहीं। कुछ कर मोहन, कुछ कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।